किसानों के बीच केसर की खेती काफी मशहूर है। केसर की खेती में अधिक मुनाफा होने के कारण लगभग सभी किसान इसकी खेती करने की चाह रखते हैं। लेकिन केसर की खेती के लिए एक अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों और ज्यादातर कश्मीर तक ही सीमित है। वहीं पिछले कुछ समय में अन्य राज्यों के किसानों ने भी केसर की खेती कर उससे लाभ प्राप्त किया है और ये संदेश देने में सफल हुए हैं कि सब कुछ मुमकिन है। आज हम आपको हरियाणा के ऐसे ही किसान राजमल के बारे में बताएंगे, जिन्होंने हरियाणा के चरखी दादरी जिले के द्वारका गांव में अमेरिकन केसर की खेती कर मुनाफा कमाया है। आइए जानते हैं उनसे केसर की खेती के बारे में। मेरा नाम राजमल, गांव द्वारका, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूं। मैंने केसर की खेती पिछले साल इसकी शुरुआत की थी। मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी, खांसी जुकाम नज़ला भी रहता था। एक वैद्य ने मेरे को बताया कि केसर आप शाम को दूध में उबाल कर सोते वक्त लेना तो आपको समस्या नहीं रहेगी। मैंने पहले पंसारी से मोल लिया, उसके बाद मैंने इसकी खेती शुरू की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। 2 साल पहले नकीपुर में रतन सिंह वर्मा नाम के एक किसान ने इसकी खेती की थी, लगभग 6 कनाल में। तो 5-7 किसान हम वहाँ देखने के लिए गए। मेरी रुचि थी इसमें। 50-60 पौधे पिछली बार बोए, वो अच्छे हो गए। लगभग 300 ग्राम केसर और 1.5 किलो बीज उसका तैयार हुआ, जो कि कम से कम मैंने 15-20 किसानों को बोने के लिए दिया। उन्होंने भी इसकी खेती कर रखी है, बढ़िया पौधे हैं। अगली साल बड़े पैमाने पर भी इसकी खेती करना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या मार्केटिंग की है। अगर मार्केटिंग मिल जाए किसानों को तो यहाँ इस बालू रेत में सोना पैदा कर सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। मैंने केसर की खेती के बारे में सबसे पहले तो रतन सिंह वर्मा तहसील लोहारू से जानकारी प्राप्त की, किस टाइम इसको बोया जाता है, किस मौसम में इसको कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। और उसके बाद मैंने नेट पर सर्च किया। उसके बाद मैं और अधिक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता गया और इस समय मुझे इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी हासिल है कि कितने दिनों में पानी देना चाहिए, कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन सी इसकी स्प्रे की जानी चाहिए। केसर की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसकी बिजाई बहुत ही ठीक रहती है और तापमान का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। 30 डिग्री से कम तापमान पर इसकी बिजाई की जानी चाहिए। तापमान बढ़ जाएगा तो ये केसर जल जाएगी। मैंने इसको छोटे लेवल पर गार्डन के रूप में प्रयोग के तौर पर लगाया है, लगभग आधा कनाल में, और आधा कनाल में ही खेत में मेरे भतीजे मनोज कुमार ने लगाया है। मेरे ही गांव के एक किसान पॉली हाउस में इसका बीज लगाने के लिए लाए थे। वो इसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 5-4 पौधे उनके बने, उनसे हमने बीज प्राप्त किए और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको बिल्कुल तैयार करके दिखाऊंगा, और आज मैंने वही कर दिखाया है। इस बालू रेत में केसर के पौधे इस समय लहला रहे हैं। इस बीज की कीमत 62,000 रुपये किलो है, यानी 6200 रुपये का 100 ग्राम। और ये अमेरिकन हाइब्रिड किस्म है, जो जम्मू कश्मीर की क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं है। फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ना शुरू होता है तो इसमें तेला रोग लगता है। उसके लिए 1 हफ्ते में 2 बार मेलाथियान नामक जो दवाई है उसकी स्प्रे की है, तो बिल्कुल तेला रोग को वो नष्ट कर देती है। इसमें सिंचाई 15-20 दिन के अंतराल में दी जानी चाहिए। ज़्यादा पानी इसकी जड़ों को गला देता है। बहुत ही नाजुक पौधा है और इसमें जो उर्वरक हैं वो भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसमें गोबर की देसी खाद जो है सबसे अच्छा काम करती है। किसान इसमें जो केसर का जो फूल तैयार है उसको बेचकर भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो ये क्वालिटी है इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए किलो है, और इसका बीज जो है ना 62,000 रुपये किलो है। तो नॉर्मल 1 कनाल में लगभग किसान 25 से 30 लाख रुपए कमा सकता है। और इसकी जो पौधा है डंठल है, उसका भी जो हवन सामग्री है
वो बनती है, वो भी बिकती है। इसका यानी जड़ से लेकर तना, फूल, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकती हैं। किसान परंपरागत खेती की बजाय इसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। यहाँ हम मार्केटिंग के तौर पर बेचते हैं तो 200 रुपये 1 ग्राम ये चला जाता है, लेकिन इसकी खपत कम है क्योंकि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। 99% लोगों ने तो केसर को अभी तक देखा भी नहीं है और ये भी नहीं पता इसका क्या फ़ायदा है। तो अब धीरे धीरे हमने जो बताना शुरू किया है तो लोग जागरूक हो रहे हैं और 200 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से इसका फूल जो है बिकने जा रहा है। और इसका बीज भी लगभग किसानों ने इसकी बुकिंग करवा दी है कि वो बड़े पैमाने पर आगे और खेती करना चाहते हैं। तो उन किसानों को हम 1 महीने के बाद बीज तैयार हो जाएगा तो उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये अपने यहाँ के किसानों के लिए रेतीली भूमि के लिए एक नई प्रकार की खेती है, तो इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अक्टूबर के महीने में जब तापमान 30 डिग्री आए तब इसकी हम बिजाई कर दें। लगभग 9-10 दिन के बाद जो है पौधा ज़मीन से निकलेगा। उसके बाद इनकी चिड़िया, मोर, तितर, पक्षियों से इसकी रखवाली करनी है सुबह शाम। उसके बाद 15 दिन के अंतराल से इसमें पानी देते रहें। पानी ज़मीन में खड़ा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा जैसे चाय पत्ती के बागान है ढालू होना चाहिए। तो ये इसमें सावधानी रखनी है। फिर खरपतवार इसमें जो पैदा होती है उसको हम 8-10 दिन के बाद उखाड़ते रहें, क्योंकि वो खरपतवार ही जो है पानी की नमी को ले लेगी, फिर पौधे को पानी अच्छा नहीं मिलेगा। तो फरवरी के महीने में जो ही आपको वो छोटे छोटे दिखाई दें तेला रोग के जीवाणु, तो ही आप जो है, मैंने तो मेलाथियान की जो है इसमें स्प्रे की थी, और जो भी कोई भी एडीओ बताएं एग्रीकल्चर वाले तो इस तेले रोग की स्प्रे अवश्य करें, नहीं तो आपकी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है।